प्रणाम एवरीवन। भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हुए जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को उजागर करते हैं। इस अध्याय का अध्ययन मनुष्य को जीवन के अंतिम सत्य की ओर ले जाता है और उसे यह समझने में मदद करता है कि स्थायी शांति और मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के पूछे जाने वाले 7 प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरलता से देते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? वह पुनः पूछते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन कहलाता है? हे मदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है तथा शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी मनुष्यों द्वारा किस प्रकार जाना जाता है? श्री भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों को सुन के पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर उसके उत्तर बड़ी सरलता से देते हैं। कहते हैं, जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। आत्मा में स्थिर भाव ही आध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदेव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ हूँ, जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। और इसी भाव के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले रविवार रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल आरसी वॉइस ओवर्स पर गीता के सार के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुम योग के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा गीता का सार। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।